देख, लीनियर इक्वेशन इससे पहले हम लोग किए थे, मेथड हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड, जो एक्सरसाइज 3B था। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का कंडीशन क्या है। मतलब अगर हमको लीनियर इक्वेशन देता है तो मेनी इक्वेशन कब होगा, वन सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इसका 3 कंडीशन हम एक एक कंडीशन करके बता रहे हैं और उस बेसिस पे तुमको जो है क्वेश्चंस एग्जाम में दिया जाएगा। तो पहले कंडीशंस लिखते हैं, लिखो। The system of a pair of linear equation पहला इक्वेशन दिया है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रिलेशंस है। देखो यहाँ पे लिखेंगे पहला जो केस 1 है, केस 1 लेते हैं। केस 1 में दिया है क्या कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा इक्वल आता है तुम्हारा तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केस 2 इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर तीनों इक्वल आया तो लिखेंगे सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या बोले, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड में क्या बता रहे, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, केस 3 में आते हैं हम लोग। केस 3 क्या कहता है, केस 3 बोल रहा है क्या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा कुछ आता है तो लिखेंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक हो गया क्या सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक हो गया सिस्टम हैज इनफाइनाइट और तीसरा है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो इन्हीं तीनों के ऊपर जो है हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन, और इन्हीं तीनों के ऊपर आज हम लोग जो है क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, जिसमें कि या तो कंडीशन हमको निकालने के लिए देगा या तो कंडीशन दे देगा के निकालने के लिए बोलेगा। यही 2 टाइप का क्वेश्चंस आता है जनरली। ये हमारा आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज है, जस्ट अ मिनट, 3D एक्सरसाइज 3D है हमारा। ठीक है, तो पहले एक दो एग्जांपल्स हम बनाएंगे और फिर हम लोग जो है चैप्टर्स के अंदर जाएंगे। एक्सरसाइज 3D न्यू एडिशंस का, अब इसको मिटाते हैं हम लोग। चलते हम लोग क्वेश्चंस में। पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 बना रहे हैं। ठीक है, बोला क्या है कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y equal to 17, 5x 3y equal to 14 has unique solution, has unique solution। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हम बताए होंगे। तो देखो तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या लिखा है थे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया था क्या। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, नॉट इक्वल टू होगा, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा दिए।
देखो वहां पे गलती हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लिखा दिए, जबकि ये नॉट इक्वल टू होगा, वहां खाली बीच में नॉट इक्वल टू कर दो, ठीक है। इक्वल टू काटना भूल गया हम, ओके। हाँ, फर्स्ट केस में देखो ना दिखाए होंगे, फर्स्ट केस में इक्वल टू दे दिया, नॉट इक्वल टू होगा वहां पे। ओके देखो, हमको ये प्रूफ करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं देखो ध्यान से, बाद में करना। पहले लिखेंगे यहाँ पे सीक्वेंसली जैसे सम्स बनाते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 2x plus 5y equal to 17, 5x plus 3y equal to 14, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या कि c जो उस साइड में सबको इधर लेके चलाना तुम, तो इधर प्लस 17 है, इधर क्या बन जाएगा -17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, प्लस 14 इधर क्या बन जाएगा -14 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब x के पास जो है उसको a बोलते हैं, y के पास जो उसको b बोलते हैं, और जिसके पास x y कुछ भी नहीं है उसको c बोलते हैं हम लोग। तो हमको a1 कितना मिल गया 2, a2 कितना मिल गया 5, b1 कितना मिला 5, b2 कितना मिला 3, c1 -17 एंड c2 -14। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर ये है तो a1/a2 का जितना आंसर आएगा और b1/b2 का आंसर मैच नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल के हम लोग लाते हैं a1/a2, तो a1/a2 कितना है 2/5, b1/b2 कितना है तो 5/3। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। चलो अगला देखो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रूफ करने दिया है। क्वेश्चन दिया है 4x + 6y = 7, और दूसरा दिया है 12x 18y = 21 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये है भैया हमारा, ठीक है। सेम तरीके से करेंगे, लेकिन हाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या था कि आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे ये एक कौन सा सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। हम एक एक करके सारा सम्स दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो 4x + 6y, हम बोले थे जो भी नंबर उस साइड होगा उसको इधर लेके चले आएंगे, प्लस है उधर तो इधर क्या बनेगा माइनस। यहाँ पे 12x + 18y -21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बताइए सर a1 कितना है, जो x वाला पार्ट होता है वो a, y वाला पार्ट b, और जिसके पास कुछ भी नहीं हो क्या कहलाएगा c। इस x के पास 4 है तो a1 4 और a2 मतलब यहाँ पर 12, b1 कितना है 6, b2 कितना है 18, c1 है -7 एंड c2 है -21, ठीक है। ये निकल गया। अब हम निकालेंगे तीनों वैल्यू, a1/a2 4/12 कट गया तो कितना आ गया 1/3, b1/b2 निकालते हैं 6/18, 6 3 18, c1/c2 निकाल लेते हैं -7 -21, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/3, यानी देयरफॉर हम देख रहे हैं कि a1/a2 भी कितना आया है 1/3, b1/b2 ये भी कितना आया है 1/3 एंड c1/c2 ये भी कितना आया है दैट इज 1/3। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों वैल्यू इक्वल आया हमारा। यहाँ पे लिखेंगे सो द सिस्टम हैज infinite many solution, infinite many solution। so the system has infinite many solution हमारा, ठीक है। तो अब एक तो क्या बचा तुम्हारा यूनिक तो हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नो सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन बचा है, तो नो सॉल्यूशन वाला भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। पहले इसको उतारो, मिल गया, पहले इसको नोट डाउन करो, हैज नो सॉल्यूशन वाला। चलो तो इससे पहले था तुम्हारा जो है
यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आते हैं नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे कि नो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, ठीक है, 6x माइनस 10y इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। ये प्रूफ करना है आपको। तो हैज नो सॉल्यूशन प्रूफ करने का मतलब क्या है कि a1 बाई a2, अब b1 बाई b2 आपका इक्वल आना चाहिए, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, दैट इज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 5y प्लस 7 इधर आके माइनस 7 बनेगा, 6x माइनस 10y प्लस 3 इधर आके माइनस 3 बनेगा, इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है, ये माइनस है ना। अच्छा अब बताओ a1 यहाँ पे कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 कितना है माइनस 5, साइन के साथ बैठाना, b2 कितना है माइनस 10, c1 कितना है हमारे पास माइनस 7, c2 हमारे पास कितना है माइनस 3। तो a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 3 बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा कितना हो गया 1 बाई 2। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 1 बाई 2 आ गया। लेकिन अगर c1 बाई c2 निकाले तो माइनस 7 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 बाई 3 आ गया। तो यहाँ पर देखो a1 बाई a2 जितना आया है b1 बाई b2 भी सेम आया है, लेकिन c1 बाई c2 क्या आया है, डिफरेंट आया है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 दोनों सेम आया है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आया है। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर इक्वल है, c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, सिस्टम्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं, गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जल्दी से बता दिए सर। चलो आगे चलते हैं। अब तो हम अभी जो हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन किए, इसमें क्या था कि हमसे तुमको लीनियर इक्वेशन दे रहे थे और प्रूफ करने बोल रहे थे कि नो सॉल्यूशन प्रूफ करो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रूफ करो, और एक तो क्या था तुम्हारा, एक था यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, ये प्रूफ करने दिया होता। टाइप 2 जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें तुमको प्रूफ बता देगा कि भाई ये नो सॉल्यूशन है, तो बताइए x का वैल्यू कितना है, बोलेगा ये जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो बताइए x का वैल्यू कितना है। टाइप 2 में तुमको x का वैल्यू निकालने के लिए देगा। अब तक हम लोग प्रूफ कर रहे थे, अब हमको कैरेक्टर बता देगा कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हारा जो है वो नो सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ये तुमको बता देगा। तुमको बोलेगा कि का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म का वैल्यू तुमको निकालने के लिए देगा। तो टाइप 1 में जो 3 क्वेश्चन बताए, एक बताए तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना, एक बताए तुमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रूफ करना, और एक बताए तुमको नो सॉल्यूशन प्रूफ करना, ठीक है। तो 3 तो तुमको बताया गया है। अब जो टाइप 2 का क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है, ये एग्जाम्पल 2 है, बोला है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equal to 3, 3x plus 6y equal to 10 has unique solution। देखिए सर, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी बता दिया है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। आप हमको k का मान बताइए। इससे पहले हम लोग यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना रहता था, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया है। तो यूनिक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यही होता है ना भाई, ध्यान देना। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोला है इसका मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, वो लोग क्या किया है, बोल दिया हमको। यहीं से प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना तुम लोग क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि द गिवन सिस्टम ऑफ
इक्वेशन इज के एक्स प्लस 2y प्लस 3 इधर आके बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब बताइए सर A1 कितना है k, A2 कितना है 3, B1 कितना है 2, B2 कितना है 6, C1 कितना है -3, C2 कितना है -10। निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा, बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन का मतलब वो लोग हमको क्या दिया हुआ है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। एक बात याद रखना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो पहले। A1 का वैल्यू कितना है 3, नहीं सॉरी k है। A2 का वैल्यू कितना है 3, B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 6। अब बात है कि इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व कैसे करें। एक बात याद रखना, जैसे इक्वल टू में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे इक्वल टू देते हैं, यहाँ पे खाली क्या देंगे, इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू देंगे और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे इक्वल टू में हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कुछ वैसे होगा, बट वहां पे हम लोग क्या देते थे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, नॉट इक्वल टू और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू के कितना होगा 6k, नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई में उधर क्या बनता है, डिवाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 6/6 कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, k नॉट इक्वल टू 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, k नॉट इक्वल टू 1, बस यही तुमको आंसर निकालना। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, तो भाई k का वैल्यू 1 नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू आप बैठा सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं होगा। जैसे ही 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि द गिवन सिस्टम of equation will have a unique solution for all real value of k other than 1। इसका मतलब समझ लेना बाबू, थोड़ा ध्यान से इसको लिखना है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में k का वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी बैठाइएगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन 1 बैठाइएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। यही बात लिखे है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k। जितना ही बैठाएंगे सब में देगा, बट k का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक को छोड़ के, अदर देन 1। एक को छोड़ के बाकी कुछ ही बैठाइए, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एक बैठाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, ये प्रूफ करते थे। अभी क्या है, ये दे दिया है, बस वैल्यू बैठाना है, निकाल देना है हमको। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले टाइप को लेके। ठीक है, इसमें कंडीशन दूसरा दिया हुआ है। अच्छा, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा दिया हुआ है k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1y इक्वल टू 4k प्लस 1। अब बोला है हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना हमको। सबसे पहले यहाँ जो भी है उसको इस सेट में लेके आओ। 2x प्लस 3y प्लस 7 इधर आके बनेगा -7 इक्वल टू 0, k प्लस 1x 2k माइनस 1y, ये पूरा होल ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है, खोलना मत। ये प्लस में है, इधर आके बन जाएगा क्या, माइनस। लिख दिए। अब सबसे पहले a1 उठा, a1 कितना है 2, a2 कितना है k प्लस 1, b1 कितना है 3, b2 कितना है 2k माइनस 1, c1 कितना है -7, c2 कितना है माइनस ऑफ 4k प्लस 1। बार बार बोल रहे हो ब्रैकेट ओपन मत करना, ठीक है, ऐसे ही रखना। अब जब भी कभी भी प्रूफ करने दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर k निकालने दिया तो संग संग चेक करना कि प्रॉपर्टीज क्या दिया है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का रूल ये था कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये था रूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है k प्लस 1,
B1 कितना है 3, B2 कितना है 2k माइनस 1, C1 कितना है -7, C2 कितना है माइनस ऑफ 4k प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल। अब 2 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 7 बाई 4k प्लस 1। ठीक है, 3 इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका देखो, पहले इन दोनों को लेना और फिर इन दोनों को लेना, समझा ना? पहले स्टार्टिंग दो फिर लास्ट का दो। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले इन दोनों को, यानी 2 बाई k प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 3 बाई 2k माइनस 1। और दूसरा तरीका क्या, दूसरा वाला इक्वेशन क्या लेंगे 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 7 बाई 4k प्लस 1। ठीक है, ये दूसरा वाला लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2k माइनस 1 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई किससे होगा k प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना होगा 4k माइनस 2, 3 इंटू k कितना होगा 3k प्लस 3। k वाले को एक जगह करो, प्लस 3k इधर के माइनस 3k बन जाएगा, माइनस 2 इधर के प्लस 2 बन जाएगा, एन के इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 5। 4k माइनस 3k के 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई किससे होगा 2k माइनस 1 इसके साथ, और 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा कितना हो गया 14k माइनस 7, यहाँ पे हो गया 12k प्लस 3। k वाले को एक जगह, बिना k वाले को एक जगह, तो 14k प्लस इधर के बनेगा माइनस 12k, माइनस 7 उधर के बन जाएगा प्लस 7। 14 माइनस 12 हो जाएगा 2k, 7 और 3 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, k इक्वल टू कितना निकल गया 5। तो हमारा दो वैल्यू निकला k का, k इक्वल टू नहीं, दोनों वैल्यू तो सेम ही आया। ठीक है, तो लिखेंगे k इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और बचा हुआ, ए इनफाइनाइट कर लिए, उसके बाद हम लोग यूनिक कर लिए। अब नो सॉल्यूशन का एक एग्जांपल उठाएंगे कि नो सॉल्यूशन वाला कैसे बनेगा के का। जल्दी से अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला दिया हुआ है कि x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस ky इक्वल टू 50। ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, अब सबसे पहले a1 a2 b2 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y, उस साइड प्लस 5 है, इधर के बनेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x प्लस ky प्लस 15 है, इधर के बनेगा माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब a1 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, a2 हो जाएगा कितना 3, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 इक्वल टू -5, c2 इक्वल टू -15। ABC निकाल लिया। निकालने के बाद देखेंगे कि हमको जो k निकालने दिया प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यही पर क्या है ना हम लोग, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन होगा हमारा। a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 है 2, b2 है k, नॉट इक्वल टू -5 बाई -15। पहले प्रॉपर्ली कर लो इसको, 1 बाई 3, 2 बाई k नॉट इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, दैट इज 1 बाई 3 आया। अब हमको k निकालना है, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू के लिए दो इक्वेशन हम लेंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। याद रखना जब भी 3 आए दो दो करके लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 3 इक्वल टू 3 बाई k, और दूसरा क्या होगा, नहीं 2 है यहाँ पे, 2 बाई k नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ आ रहा है k इक्वल टू 6 और यहाँ आ रहा है k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, अब भाई एक वैल्यू दे रहा है +6, एक वैल्यू दे रहा है नॉट इक्वल टू +6, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो जब पॉसिबल नहीं है तो अब यहाँ पे लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल।
एक ही इक्वेशन में सेम आंसर, लेकिन कंडीशन अलग अलग, एक बार इक्वल एक बार नॉट इक्वल। तो लिखेंगे हेंस देयर इज, यहाँ लिख देंगे हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द given system of equation has no solution. Given system of equation has no solution. तो इसी एक्सरसाइज जो तुम्हारा 3D है, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D, यही 6 टाइप का सम्स है। स्टार्टिंग में 3 को क्या प्रूव करने देगा, और नेक्स्ट जो 3 देगा उसमें प्रूफ दिया रहेगा, तुमको के का वैल्यू निकालने बोलेगा। तो 6 सम्स हम तुमको बता दिए अलग अलग टाइप का, ठीक है। ये तो था इंट्रोडक्शन जिसमें कि एग्जांपल सम्स बनाए। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 3D को जो है सॉल्व करेंगे पूरा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।